3 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई तो जनादेश बीजेपी के नाम आया। हिंदी हार्टलैंड यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों के चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया था। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तब भी इनमें से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने कोई संकेत तक नहीं दिया। ऐसे में सवाल यही है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी के पास विकल्प की कोई कमी है। हिट चेहरों की कतार लगी हुई है, लेकिन पार्टी आलाकमान की नजरें इनमें से उन चेहरों को तलाशने में जुटी हुई हैं जो न सिर्फ राज्यों में सक्षम नेतृत्व दे सकें, बल्कि अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के हर समीकरण में भी बिल्कुल फिट बैठें। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को सामने आए। इसमें मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर के दावों को नकारते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, तो उधर कांग्रेस के हाथों से छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी छीन लिया। इतना जरूर है कि तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता मिल गई। इसमें कोई संकेत नहीं कि इन तीनों राज्यों में मोदी मैजिक मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला, लेकिन स्थानीय नेताओं की भूमिका को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि नतीजे आने के बाद से ही इन तीनों राज्यों में कई चर्चित चेहरों को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। तीनों राज्यों में सभी बड़े और हाल फिलहाल में चर्चित हुए चेहरों के नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उछाले जा रहे हैं। इस तेज चर्चा के बीच भाजपा नेतृत्व की ओर से पूरी तरह से खामोशी है। अब पार्टी सूत्रों की माने तो आला कमान अभी इन राज्यों की गहरी राजनीतिक समझ रखने वाले नेताओं से सलाह मशवरा कर रहा है। चूंकि तीनों पड़ोसी राज्य हैं, इसीलिए राज्यों का नेतृत्व सौंपते वक्त जातीय समीकरण भी साधा जाना बिल्कुल जरूरी है। क्या किसी राज्य का जिम्मा महिला को दिया जाए, ये भी एक विचार है। कुल मिलाकर इस सारे मंथन के केंद्र में मिशन 2024 भी है। कब तक शपथ ग्रहण होगा? अब ये काम मेरा नहीं है। ये काम जिनका है वो जरूर कर रहे हैं। ठीक है संजय भैया, अच्छा पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सब